को वनवास किसने भेजा? अच्छा ये बताओ, बताओ किसने? जब राम जी छोटे थे ना, एक बार राम जी ने माता कैकेयी की आंखें मूंद ली। कैकेयी मैया बोली, बेटा राम क्या हुआ, तो मेरी आंखें क्यों बंद की हो? छोटे छोटे बच्चे नहीं आंखें मां के ऐसे पीछे से आके, राम जी ने भी किया। मां कैकेयी बोली, बेटा क्या हुआ राम? राम जी बोले, मां मैं आपसे कुछ मांगूंगा, क्या दोगी? हाँ हाँ बेटा तू मांग ले, पहले वादा करो, राम की कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगा तो। कैकेयी मैया ने कहा, ली कसम, राम तू जो मांगेगा, तेरे से बड़ा क्या? तो राम जी ने बोला, मां जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए तो मुझे आप वनवास भेज देना। ये राम जी ने कैकेयी से मांगा था। सारी बात वहां राम जी ने एकांत में मां कैकेयी को समझाई कि मां मैं कौन हूं, भगवान हूं, आया हूं लीला करने। यदि मैं राजा बन गया तो फिर मैं शबरी तक कैसे पहुंचूंगा? मैं जटायु के ऊपर कृपा कैसे करूंगा? मैं केवट पर कृपा कैसे करूंगा? इसलिए मां मुझे इन भक्तों पर कृपा करनी है, भक्तों का भी नाम रोशन करना है। परंतु मां ये जमाना तुम्हें गालियां देगा। कैकेयी मां बोली, राम तेरे यश के लिए मुझे अपयश लेना पड़े तो मैं अपयश लेने को तैयार हूं, पर मेरे राम का यश यदि बढ़ता है तो बढ़ जाए, मेरा अपयश होता है तो हो जाए। माता कैकेयी का जितना बड़ा त्याग है उतना बड़ा त्याग पूरे राम कथा में किसी का नहीं है। ये तो ऊपर की कहने की बातें हैं कि कैकेयी मां ने वनवास भेजा, ठीक है, व्यवहार में तो यही कहा जाता है, पर समझदार लोग कभी कैकेयी को दोष नहीं देते। कैकेयी ना होती तो राम कहां होते? कहां होते जटायु? कहां होते हनुमान? राम वनवास ना जाते तो कौन केवट को जानता, कौन निषाद को जानता, कौन सबरी और जटायु को जानता, कौन विभीषण को जानता, कौन सुग्रीव को जानता, और कौन हनुमान को जानता, और कौन जामवंत को जानता? ये सबको इसलिए ही तो जानते हैं कि राम वनवास गए। वनवास के दौरान ही तो इन सबसे भेंट हुई। नहीं जाते तो अयोध्या के राजा बन जाते, आनंद से राजा बन के सेवा करते, खत्म कहानी राम जी की। कौन? जीवन तब ज्यादा अच्छा होता है जब जीवन में संघर्ष हो, चुनौतियां हो, तब जीवन निखरता है। इसलिए बच्चों को चुनौतियों से बचाओ मत, उन चुनौतियों का सामना उन्हें ही करने दो, जाओ करो। राम जी वनवास 14 वर्षों के लिए गए। सारी प्रजा रो रही है, राम ना जाओ ना जाओ। तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि श्रृंगवेरपुर पहुंचे। दूसरी रात्रि राम जी कहां सोए जानते हैं? श्रृंगवेरपुर में वो पेड़ बट वृक्ष, उसकी छांव पर घास का बिस्तर बिछाकर। मखमल के गद्दों में सोने वाले राम को घास के बिस्तर पर सोना पड़ा। समय क्या नहीं कराता मेरी मां। समय बड़ा बलवान है। जिस समय राम को राजा बनना था उसी समय राम को समय ने वनवास भेज दिया। इसलिए समय कब बदल जाए, समय कब पलटी मार जाए, पता नहीं है समय। समय पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। राम जी आए, चित्रकूट इत्यादि चित्रकूट, केवट से नाव मांगी, केवट ने राम जी को नाव में बिठाया। राम जी ने केवट को उतराई दी। केवट बोला, सरकार मैं आपके घाट आया, आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर राम जब मैं आपके घाट आऊंगा तो आप भव सागर से मुझे पार लगा देना।
राम जी चित्रकूट गए, भरत जी मिलने आए, चरण पादुका लेकर राम जी की गए। राम जी पंचवटी गए, रावण ने सीता मां को चुराया। जटायु ने खूब प्रयास किया माता सीता को बचाने का, हाँ या ना? जटायु जी ने खूब प्रयास किया, परंतु पंख कट गए। लोगों ने कहा पंख कट गए तुम्हारी, अब तुम कैसे जाओगे राम के पास? केवट जटायु बोले जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी हमारी थी राम तक पहुंचने की, अब पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे तक आने की, इसलिए अब तो राम ही आएंगे। ये विश्वास था कि मैं वहां नहीं जा सकता पर वो तो आ सकते हैं। ये विश्वास भक्त का होना चाहिए कि मुझे नहीं पता प्रभु आप कहां हैं, पर आपको पता है कि हम कहां हैं। तो जहां आप हैं वहां हम ना पहुंच सके तो क्या हुआ, जहां हम हैं वहां आप तो आ सकते हैं, तो आप ही आ जाओ। जटायु का अंतिम क्रिया भगवान ने की। हमने आपको समझाया था कि जटायु पिता है और पिता की तरह राम जी ने उनका अंतिम संस्कार किया।